आज हम नफा नुकसान कार्यक्रम में बात करेंगे शेयर बाजार की। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने रेगुलर इनकम से थोड़ा और कमा पाए। तो हम जानेंगे कि अगर शेयर मार्केट में हम अपना कीमती समय देते हैं तो हम उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हम आए हुए हैं शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजीव कुमार के पास। मैं आपको बता दूं, संजीव कुमार पिछले 15 सालों से शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च है और कमाई भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करके शेयर मार्केट के अहम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। अ, जैसा कि मुझे खबर है कि आप 15 साल से लगभग इस शेयर जी बाजार में 2006 से मैं रेगुलर 2006 से शेयर आप, बाजार में काम कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि शेयर बाजार है क्या। आपके लिए एक एक्स्ट्रा बिजनेस है। आप किसी के बिजनेस में एक तरह से आप पार्टनर बन रहे हैं। आप किसी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप पार्टनर बन रहे हैं, उस कंपनी का पार्टनर बन रहे हैं, आप एक हिस्सा है। रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए और समय दीजिए तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा शेयर बाजार में। और बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेता है शेयर बाजार। कितना समय, अमूमन कितना समय आपको इसमें देने की ज़रूरत है अगर मुझे इसमें कमाई करनी हो तो। अगर आपके पास जैसे कि आप कुछ और भी काम कर रहे हैं तो आप 1-1.5 घंटे डेली दे रहे हैं तो बहुत है, इनफ। आप उदाहरण आराम के से। तौर में मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं अगर कोई नौकरी करता हूँ जी हाँ। तो मैं कैसे समय निकालूँ और कौन सा समय इसके लिए सबसे सटीक होता है कि मैं उस समय इस पर नज़र रख सकूँ और कुछ पैसे लगा सकूँ। देखिए, बाजार का तो टाइम जो रेगुलर ऑफिशियल टाइम होता है वही है। 9:15 से शुरू होता है बाजार और 3:30 तक चलता है। अच्छा। ठीक है। पर आपको रेगुलर उस टाइम में जरूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं तो आपको, जैसे 2-3 तरह से लोग काम करते हैं बाजार में। कुछ लोग जॉबर होते हैं, जिनको स्पेक्युलेटर्स भी कहते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा। तो जनरली मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा आपको बहुत टाइम देने का जरूरत है नहीं। आप अपना रेगुलर जो वर्क कर रहे हैं उसमें 1-1.5 घंटा जब भी आपको टाइम मिले, अच्छा। सुबह रात शाम जब आपको टाइम मिले अपनी जॉब से एक्स्ट्रा, आप देखिए, थोड़ा स्टडी कीजिए। आप जैसे एफडी करते हैं तो एफडी करने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं? कुछ नहीं। तो वैसे ही है। आप समझिए कि आप एक तरह से किसी कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हैं। अच्छा। तो अच्छा, शेयर शेयर मतलब भी खरीद रहे होता हैं, है हाँ, कि आप हिस्सा एक खरीद रहे हैं आप। हिस्सेदारी। तो आप उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं तो अब आप उसको छोड़िए, लंबे टाइम छोड़िए, टाइम दीजिए, वो जरूर आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा, तो मतलब कोई समय की कोई ये बाध्यता नहीं है कि नहीं। किस समय हाँ, बैठे। ये है कि आपको खरीदना और बेचना, जो इसका ऑफिशियल टाइम है 9:15 टू 3:30, उसी के बीच होगा आपका खरीद या अच्छा, ये बिक्री। ये मैं समझना चाहूँगा कि आज इंटरनेट के इस ज़माने में चूंकि सब लोग अपने खुद से बैठ कर नेट पे बैठ के ये काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमने अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ब्लॉक कर दिया तो उसी सब उस अमाउंट पे आने पे बिकता है। तो मेरे हम्म। समझ से वो दुविधा भी खत्म हो जाती है कि इस समय पे आपको वहाँ रहना जरूरी है। जी हाँ, इसमें आज के टाइम पे इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आपको जितने भी ब्रोकर्स, आप किसी भी ब्रोकर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी ब्रोकर का आप सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो उसमें ये फैसिलिटी होती है, जैसे कि आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है और आप उसको चाहते हैं कि 110 में मैं बेच दूं, तो आप एक रेट सुबह सुबह लगा के छोड़ दीजिए। जब भी वो अगर आज 110 गया तो आपका खुद ही वो सारा शेयर बिक जाएगा, आपको अपने आप देखते ही वो रहने का बिक जरूरत जाएगा। है नहीं। वो सब ऑटोमेटिकली वर्क करता है। एक अहम सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे हम आपने अभी बताया कि कोई अपने पूरे दिन भर का 1.5 घंटा भी अगर दे लेता है तो वो अच्छी कमाई कर सकता है। मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये जानकारी आपसे जानना चाहूँगा कि वो उस 1.5 घंटे के ड्यूरेशन में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में जरा बताएं। आपको कोई भी जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है, अगर आप चाहते हैं कि आप टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं,
उस कंपनी के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। उसके लिए ही आपको टाइम देना है 1 डेढ़ घंटा। उस कंपनी के, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं उसके बारे में पढ़िए। उसके नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हो। पहले जैसा है नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का इंतजार करना पड़ेगा या बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में अगर उसके बारे में आएगा। तो अभी तो इतना आसान हो गया है कि नेट पे लाखों जानकारी की कमी है नहीं। हम लोग अभी ब्लास्टिंग फेज में चल रहे हैं नॉलेज के सेक्टर में। हर चीज अवेलेबल है नेट पे। आप जितना चाहे उस कंपनी के बारे में जानकारी पहले ले लीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये काम अगला 10 साल 15 साल तक चलता रहेगा, तो जैसे दवा का सेक्टर है या एफएमसीजी का सेक्टर है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये चलता रहेगा ये बिजनेस हमारे देश में, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और आप ज्यादा लालच नहीं कीजिए। एक ही दिन में लोग सोचते हैं कि ठीक है हम एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आप लीजिए, टाइम दीजिए। आप अगर एफडी करोगे तो कितना पैसा आएगा आपको? 6-7% बहुत आएगा। तो आप शेयर बाजार में 15-20% आराम से साल में कमा सकते हो, टाइम दोगे तो। और अपना एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए आप कि हमको क्या करना है, उसी अपना टारगेट बनाइए, ज्यादा लालच नहीं। क्योंकि शेयर बाजार में सारा जो खेल है वो लालच और डर इसी पे है, आधारित है। हाँ। अगर आप अपने डर पे काबू नहीं रख पाओगे तो कभी आप शेयर खरीद नहीं पाओगे। जब गिरता रहता है मार्केट, जब गिरता रहता है, ये तो समझिए तो सेल लग गया, जैसे किसी मॉल में किसी कपड़े पे सेल लग गया तो सब लोग जाएंगे खरीदने। लेकिन मार्केट जब गिरता रहता है तो कोई नहीं आता खरीदने, जबकि ये उसके सेल का टाइम है। हाँ। उस टाइम खरीदने का टाइम है, डिस्काउंट में मिल रहा है, कोई नहीं आएगा खरीदने। पर मार्केट जब चढ़ता रहता है तो सब लोग जाते हैं खरीदने। यही यहाँ डर पे काबू रखना है। और जब प्रॉफिट आता है ना, तो लोगों को 20% आ गया प्रॉफिट, तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये तो 50% जाएगा, 100% जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ लालच पे काबू रखना है। अपने लालच पे आप काबू रखिए। अपना टारगेट बना लीजिए, मुझे 20% कमाना था, मैं बैंक में पैसा रखता, मुझे 7% आता साल भर में। यहाँ महीना 2 महीना 6 महीना जितने दिन में 20% आ गया, ठीक है निकाल लीजिए, हो गया आपका काम। इसमें एक अहम बात होगी कि गिरते शेयर की बात जो हो रही है, तो शेयर जब गिर रहा है तो उसमें से चुनाव करना कि मैं कौन सा शेयर लूं गिरने की स्थिति में जो बढ़ने की संभावना हो, वो कैसे एक आम आदमी समझ सकता है? हाँ, ये सबसे मुश्किल पार्ट है इस बाजार का। सबसे मुश्किल पार्ट यही है। मुश्किल लगता है कि कौन सा खरीदें। इसके लिए बाजार दो तरह से एनालिसिस किया जाता है किसी भी कंपनी को, जिसको एक को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और एक कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में लोग कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते हैं कि ग्रो हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ है या नहीं, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी की बुक वैल्यू कैसी है, कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है, मार्केट कैप कितना है कंपनी का। टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग ये सब नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि ठीक है ये पॉजिटिव है, इसका ग्राफ पॉजिटिव चल रहा है नहीं चल रहा है। उनको फंडामेंटल से मतलब नहीं रहता है। वो देखते हैं कि अच्छा अगर ये पॉजिटिव चल रहा है तो वो उसी आधार पे अपना सारा गेम बनाते हैं, अपना चुनाव करते हैं कि ठीक है। अगर गिर रहा है तो कोई शेयर ऐसे ही नहीं गिरता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना टाइम आया था तो सारे शेयर गिरे, ये सब एक्सीडेंटल टाइम है। हाँ, ये बाजार सेंटीमेंट पे चलता ही है। कहते हैं कि बाजार फंडामेंटल से ज्यादातर टाइम सेंटीमेंट पे चलता है, कभी कभी ही वो अपने रियल वैल्यू पे चलता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कब बाजार सेंटीमेंट पे है, जब रियल वैल्यू पे आ रहा है उस टाइम में आपको चुनाव करना है। और जरूरी नहीं कि जब गिर रहा है तो कोई शेयर गिर रहा है तो उसमें जो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, कंपनी का फंडामेंटल में प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन कभी कभी जनरल वे में गिरता है। अब कोरोना आ गया तो ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनियों का काम बंद हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम्स हुआ, डिस्टर्ब हुए लोग, फिर से चेंज आ रहा है, फिर सब कुछ, फिर सारी हाँ, चीजें भी उठ के फिर सारी चीजें आ रही हैं ठीक से। तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर फंडामेंटल अगर गिर रहा है तो वो नुकसान का कारण हो सकता है, मगर अगर सेंटिमेंट पे गिरा है
तो वहां आप वो अगर बेस्ट समझ से अपॉर्चुनिटीज खरीदारी है। करते हाँ हैं तो वो ऑब्वियस है बढ़ेगा, तब आपको फायदा देकर ही जाएगा। बिल्कुल, उस टाइम में जो लोग खरीद लिए वो बेस्ट टाइम है। उसमें भी मगर समझ की जरूरत हाँ है। पर उसमें समझ की जरूरत है। अच्छा, मैं जस्ट ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आम आदमी, आम लोगों को शेयर बाजार की उतनी समझ नहीं होती है, तो क्या जैसे बहुत सारी चीज़ों के सुझाव के लिए लोग जैसे कि परामर्श के लिए लोग होते हैं, तो इस सेक्टर में भी ऐसा कुछ है क्या कि इस सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के टाइम पे। इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ में आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। आपको टाइम अच्छा, टू टाइम बताएंगे कि क्या खरीदना चाहिए। उसके लिए वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। ठीक है, आप पूरा पैसा अगर सपोज कि आपको 20-30% प्रॉफिट करा दे रहा है तो उसका चार्जेस कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। आराम से आप पे कर सकते हो, कोई हाई चार्जेस नहीं है। और नेचुरली उसके लिए ही वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस्ट सब काम करते हैं कि क्या खरीदें, कब खरीदें और कब बेचें। संजीव जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों में से 95% लॉस में जाते हैं? हाँ, सच भी है, एक तरह से कह सकते हैं सच है ये। क्योंकि बाजार में लोग आते हैं शेयर बाजार में ना, तो कुछ ही दिनों में लोग सोचने लगते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमा लूं। इसलिए लोग लॉस में जाते हैं। जो लंबा रहते हैं बाजार में वो लॉस में नहीं जाते। लंबे टाइम तक जो इन्वेस्ट करके रहते हैं वो लोग लॉस में नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल आपका ये है मेनली कि क्यों शेयर बाजार में आए। हम्म, तो शेयर बाजार, आप अगर जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस और भी कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एक्स्ट्रा बिजनेस करने के लिए कोई लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप घर से बैठे कर सकते हो कहीं भी। 1 घंटे आप दोस्तों के पास भी बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, अपना लैपटॉप उठाया, देख लिया, रिसर्च कर रहे हो तो और अब तो कोई एक्स्ट्रा। मोबाइल पे भी हाँ, आप मोबाइल पे भी एप्स हैं सब जगह। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लोकेशन नहीं बनाना है, आप एक्स्ट्रा कोई दुकान नहीं खोलना है आपको उसके लिए। और ये इतना अच्छा बिजनेस है जो 100% कैश पे चलता है। इसमें कोई भी आप काम करोगे तो कुछ उधार जाएगा, कुछ पैसा, कुछ माल में फंस जाएगा पैसा, ये सब होता है। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई उधार का खेल नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो वो आप कैसे देखते हैं? बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम है ये। जैसे कि सपोज कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा राशन दुकान भी चला रहा है, तो वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, 5 पीस खरीदता है, तो उसके लिए रेट अलग होता है। एक होलसेलर का रेट अलग होता है, स्टॉकिस्ट के लिए रेट अलग होता है। शेयर बाजार में सबके लिए सेम रेट रहता है, ट्रांसपेरेंट रेट रहता है। आप यहाँ पे एक शेयर खरीदो, कोई सिंगापुर में बैठ के 1 करोड़ शेयर खरीद ले किसी कंपनी का, तो रेट भी वही सबके लिए सेम है, प्राइस रहती है। प्राइस सबके लिए सेम है, टाइम सबका सेम है। आप उसी टाइम में आप भी ट्रेड करोगे, वो भी करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, आप 10 रुपए लगा रहे हो, या 1,000 रुपए लगा रहे हो, या 1 लाख लगा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आपके आप भी उसके पैरेलल में हो, बिल्कुल बराबर में हो आप। हिस्सेदारी का बाकी किसी पार्ट अलग बिजनेस हो में, सकता हाँ, है। बाकी किसी बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप आपका होलसेलर आपसे बड़ा पार्टी है, कोई कंपनी से माल लेता है तो उसको अलग डिस्काउंट्स मिलता है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। यहाँ तो सबके लिए सेम है बाजार। तो कितना अच्छा है ये। ये एक बात मेरे जहन में आती है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं शेयर बाजार में आऊं, तो मेरी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, कितना पैसा लेके आऊं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैंने शुरुआत की है तो मैं कितना पैसा लगाऊं मिनिमम, और मैं किन शेयरों में इन्वेस्ट करूं जिससे कि मैं लॉस में ना जाऊं, भले प्रॉफिट में ना जाऊं पर लॉस में ना जाऊं, जिससे कि मैं कुछ सीख भी पाऊं और मैं आगे अच्छा इन्वेस्टर बन करके कमा सकूं। और जहाँ तक पैसे की बात है तो आप 1,000 रुपए से भी काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, हम ये ठीक है, मान लें कि हाँ। 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट आप, करके हम शुरू कर हाँ, सकते हैं। आप और किसी बिजनेस में, ये भी एक प्लस पॉइंट है
आप अगर जमीन का काम करने जा रहे हो, जमीन में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मिनिमम 10 लाख से नीचे का तो कोई जमीन आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा ही नहीं। इस काम में आप 1000 10 हजार रुपए हैं आपके पास, आप उतने ही इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत आसान है। 10, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये काम आपको समझ में आ रहा है कि ठीक, और इसके लिए आपको कोई ऑफिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट आप अगर ज़मीन वगैरह में काम में करते हो, लोग कहाँ करते हैं इन्वेस्टमेंट, ज़मीन में करते हैं बहुत लोग, तो ज़मीन के काम में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ इतना तो लगाना ही पड़ता है, तब जाके ज़मीन कुछ टुकड़ा मिलता है आपको। उसको भी आपको बेचना जब होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से डाले हो तो बेचना है, कभी ना कभी प्रॉफिट लेना है आपको, बेचना होगा तो ज़मीन बेचना बहुत टफ काम है आज के टाइम पे, बहुत सारे लफड़े रहते हैं। शेयर बाजार में कितना आसान है, आप अभी खरीदे, 2 दिन बाद आपको लगा कि मुझे ये कंपनी का शेयर नहीं रखना चाहिए, बेच दो, आप एनी टाइम क्विट कर सकते हो, आप बहुत ईजी है। आपको लग रहा है अच्छा ये कितना अच्छा बिजनेस है, अगर आपको लग रहा है कि आज हमको फार्मास्यूटिकल लाइन, बहुत कोविड का चक्कर है भाई, फार्मास्यूटिकल लाइन में मेरा बिजनेस होना चाहिए, आप फार्मा की कंपनियां खरीद लो, आप फार्मास्यूटिकल लाइन में आ गए बिजनेस में। कल को लग रहा है कि आप बिजनेस चेंज करना चाहिए, अब हमको एफएमसीजी लाइन में जाना चाहिए, ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल की कंपनी बेच के एफएमसीजी की कोई कंपनी खरीद लो। आपको लग रहा है कि इंडिया में अब टेक्सटाइल सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, अब टेक्सटाइल सेक्टर में लगा दो पैसा, आपके लिए बहुत इजी है। मतलब बाकी ये कह सकते हैं हम कि ये अगर आप किसी चीज़ की दुकान कर रहे हैं, उसको शिफ्ट करने में आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप से चेंज करना पड़ेगा। मगर यहाँ जब हम आते हैं तो अगर हम देख रहे हैं कि आज हम मेडिकल के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर चेंज करना चाहें तो हम एनी टाइम उसको चेंज करके हम आ सकते हैं एफएमसीजी में, या हम जी, चेंज करके हाँ, टेक्सटाइल में, जी यही वो एनी है। टाइम हो सकता है। हाँ, कभी भी आप, डिपेंडिंग कि मतलब कौन सा मार्केट ग्रोथ करने के आसार हैं। कभी भी आप चेंज कर सकते हो और कभी भी आप क्विट भी कर सकते हो, दोनों फैसिलिटी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैसिलिटी ये है, निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचिए कि आपका अच्छा चल पड़ा काम, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, आपने एक दवा दुकान खोला है, आप वहाँ 10 लाख 20 लाख रुपए लगाया है, ठीक है, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, आप 50 लाख लगा दोगे वहाँ, 1 करोड़ लगा दो, आप जिस भी जगह रह रहे हो वहाँ सारे कस्टमर आप ही के आ जाए। तो एक्सपेंशन, साथ में आपको एक्सपेंशन करने के लिए जगह बढ़ाना पड़ेगा, कर्मचारी लेना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ बहुत आसान है, आपका वही एक लैपटॉप, वही एक मोबाइल, उस पर आप एक्सपेंशन कर दो, कहीं कहीं आप 10 लाख से 50 करोड़ लगा दो, कर लो जितना चाहे एक्सपेंशन, आपका बिजनेस तुरंत बढ़ जाएगा। इस बिजनेस में स्काई आपका अनलिमिटेड है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 करोड़, 2000 करोड़, करीबन 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं शेयर बाजार में, निफ्टी और सेंसेस में। आप इन सब में जितना चाहे इन्वेस्ट करो, आपके पास बहुत बड़ी संभावनाएं खुली हुई हैं। और अगर आप इस बिजनेस को अच्छी तरह समझ गए तो ठीक है, इंडिया में नहीं यूएस में इन्वेस्ट करो, बाहर इन्वेस्ट करो, आप अलग अलग कंट्रीज में भी आप कर सकते हो। तो आपके पास खुला है, मैदान पूरा खुला है, आप एक छोटे से जगह में कहीं भी बैठ के बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इस कह सकते हैं कि एक शुरुआत करनी हो तो हम अपने मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम बढ़ करके भले ऑफिस डाल लें। तो एक आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप इतने सालों से इसमें इस शेयर मार्केट का भी, आपके और भी काम है पर आप शेयर मार्केट में भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने अपने बाकी कार्यों में हैं। तो क्या आपसे लोग सलाह लेने आते हैं तो क्या बताते हैं आप? हाँ, मैं सलाह तो देता ही हूँ रेगुलर, मैं यहाँ से मतलब ऑल इंडिया मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैं रेगुलर सलाह देता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ। अपने कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको भी मैं सैटरडे संडे कभी जब टाइम मिले ट्रेनिंग भी अमूल वो देता हूँ। किस तरह की सलाह आपसे मांगते हैं? जनरली सबको इस पहली बार में तो यही चाहता है कि हमको स्टॉक बता दीजिए, आप कौन सा स्टॉक खरीद ले जिससे और उनको जिसमें फायदा हो जल्दी से जाए। जल्दी फायदा हो जाए। लेकिन अच्छा ये रहता है कि लोगों को सिखाया जाए, पूरी तरह से समझाया जाए कि क्या है वो खुद, क्योंकि आप कितना तक कब तक बताओगे, आप अगर सिखा देते हो ना कि आप खुद चुनना सीखो कि क्या है, कब कब हमें लेना चाहिए, बहुत सिंपल है, इतना
मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जैसे लोग देखते हैं टीवी पे आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो सोचते होंगे लोग बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत है, शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई भी बिजनेस को समझने में टाइम लगता है, वैसे ही है। और लॉस, जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें भी लॉस होता है, किसी भी बिजनेस में एक्सीडेंट्स हो सकता है, इसमें भी होता है। आप घर से बाहर निकलोगे, रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही है, इसमें भी एक्सीडेंट होता है। कोरोना टाइम आया वो एक्सीडेंट था इस बिजनेस के लिए। एक बहुत अहम बदलाव देखने हाँ, को मिला। अचानक से आ गया ऐसा कि कोई सोचा नहीं था, तो ये एक्सीडेंट है बस। ऐसा ऐसा टाइम आते रहता है, ये एक तरह से बहुत अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। सही कंपनी अगर आप चुन लिए तो आपको चुनना ये होता है ना कि ये जब कोई प्रॉब्लम का टाइम आया तो उसके बाद क्या राइज करेगा, सबसे अहम चीज ये होता है उस टाइम में ये चुनना। जैसे कि जब कोरोना अपने स्टार्टिंग में था, बाजार बहुत बुरी तरह गिरा, और गिरा उसके बाद हम लोगों ने अपना कई एक शेयर अच्छा खासा लॉस में बेच दिया, 20% 30% लॉस में। लेकिन उसमें सारा बेच के हम लोगों ने फर्मा का शेयर खरीदा सारा, और वो बहुत जल्द सब डबल ट्रिपल हो गया। तो यही वो टाइम था डिसाइड करना, साहस दिखाने का टाइम था। फिर संयम से बैठने का टाइम आया कि चुपचाप बैठ जाओ, फर्मा की सारी कंपनियां चल रही हैं, चलेंगी। तो देखिए आज वैसे ही चल रहा है। तो ऐसे जिन्होंने ही फार्मा में इन्वेस्ट किया होगा ऑब्वियसली बहुत अच्छा उनको कमाया उन लोगों ने। वैसे ही फिर केमिकल्स में, अल्कोहल फील्ड में, चूंकि हर जगह सैनिटाइजर का इतना डिमांड था तो अल्कोहल का अल्कोहल की डिमांड बहुत डिमांड बढ़ उस गया। पर्पज से बढ़ तो गई थी। उस फील्ड में इतना अच्छा कमाई किया लोगों ने। पर वही है कि आपको चुनने का सही टाइम पे समझ के सही चीज चुनने की जरूरत होती है। नजर रखनी होगी, हम्म, अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है कि आप ऑलवेज अपडेट रहिए क्या होने वाला है। दूसरा कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगला साल 2 साल 3 साल में क्या क्या बदलाव होगा, क्या आएगा, क्या नया आएगा, उस पर नजर रखिए, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। बाजार सबसे स्मार्ट है, शेयर बाजार सबसे स्मार्ट है। वो हमेशा 6 महीने आगे का प्रिडिक्शन लेके चलता है। 6 महीने आगे क्या होने वाला है उस हिसाब से बाजार चलता उसी है। बेसिस पर सारा काम लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं या नौकरी भी करते हैं, तो आपके पास पैसा जमा होने में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल अमूमन लग ही जाता है। तो हम इसको शेयर मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वो क्या ड्यूरेशन हो सकता है कमाने का? देखिए, आपको जब आपने जैसे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपका पैसा आप रेगुलर कुछ कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, उसको फिर लगाते जा रहे हो अगर बाजार में, तो वही पैसा आपका मल्टीप्लाई होते जाता है। और सपोज कि आपको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो जब भी आप प्रॉफिट में जिसमें हो उसका प्रॉफिट निकाल लो। आप अपना टारगेट रख लो कि हाँ ठीक है, अभी मुझे ये इस चीज के लिए जरूरत है। क्योंकि इसका टर्म आप ये नहीं कह सकते कि साल भर में 2 साल में निकाल लेना, ऐसा नहीं। वर्ल्ड के जो बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि मैं उसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ जिसको मैं जिंदगी भर रख सकूं। उनका यही फॉर्मूला है कि मैं उसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ जिसको मैं हमेशा रख सकूं। तो ये आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मैं साल 2 साल 3 साल रखूं। जब तक वो कंपनी अच्छी राइजिंग फेज में है तब तक आप रखो। जैसे ही वो कंपनी आपको लग रहा है कि ये कंपनी का बिजनेस अब डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्विट कर जाओ। कितनी जल्दी आप क्विट करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। क्योंकि कोई भी कंपनी डूब सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी कोडेक का नाम सुना होगा आपने, जो फोटो फिल्म बनाते थे। वो वैसी बड़ी कंपनी डूब गई, तो कोई भी कंपनी डूब सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई कंपनी डूब जाए। उसके पीछे भी कारण होता है कोडैक का। हाँ, टाइम आज आता ये है। अगर जो लोग स्मार्ट होते हैं वो समझ रहे थे कि भाई अब ये फोटो फिल्म का जमाना जा रहा जा रहा है, है। डिजिटल पे सब कुछ आ रहा है, तो क्यों चलेगा रोल्स। तो उसमें रहना ही नहीं था। फिर पहले ही से आपको समझ लेना था कि इसका टाइम खत्म हो रहा है अब। ये सब चीजों को समझना हाँ, बहुत जरूरी ये है। बहुत जरूरी है कि क्या आने वाला है।
और अगर ज्यादा नहीं समझना चाहते हो इस तरह की चीजें तो ठीक है, एफएमसीजी में चले जाओ, लोग हमेशा खाते पीते रहेंगे ही, उसी में रहो आराम से, वो लंबा टाइम में वो फायदा देगा ही। अच्छा, ये बात जो आपने अभी बताई, वॉरेन बफेट की बात बताई कि वो वैसी ही कंपनीज में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लंबा चले। तो मैं ये समझना चाहूंगा अपने दर्शकों की तरफ से कि इसमें कमाई कैसे हो। जैसे कि जो बहुत सारे लोगों को ये समझ है कि शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं और जब बेचते हैं तो कमाई होती है। तो क्या अगर हम रखते हैं, खरीदने के बाद रखे रखते हैं अपने पास, तो भी कमाई होती है क्या? हाँ, अगर आप कोई भी शेयर खरीद के रखे हुए हैं, लंबे टाइम तक रखे हुए हैं, कंपनी डिविडेंड देती है, अच्छा खासा डिविडेंड मतलब वो मिलता अपने है। कमाई प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। आप हाँ, आप जितना आप ना इंटरेस्ट लेते हो ना बैंक के सेविंग में रख के पैसा, उससे ज्यादा डिविडेंड कंपनियां दे देती हैं आपको। वैसे ही तो हम शेयर अपने पास रख कर भी उससे तब भी आप कमा सकते हो। हाँ, तब भी डिविडेंड से आपका अच्छा खासा पैसा आते रहता है। आप मतलब ये बहुत लोग का जो मानना था कि मतलब हम शेयर खरीदते हैं और जब उसको बेचते हैं तो कमाई होती है, वो ऐसा नहीं है, जबकि वो हाँ, नहीं रख कर भी कमा सकते हैं। बेचने पे कमाई होगी ही और रखने पे भी कमाई होते रहेगी आपकी। डिविडेंड तो आता रहेगा आपके पास और वैल्यू बढ़ता जाता है ना। आप सोच नहीं सकते कितना बढ़ सकता है। कई एक का ग्रोथ, अगर आप कंपनी सही पकड़े हो तो कई एक का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, समझ में नहीं आता है कितना बढ़ सकता है। समय समय पे उनका बढ़ता रहता है। बहुत ही बहुत अच्छा। तो ये थे संजीव कुमार, इनसे हमने शेयर मार्केट में अहम जानकारियां लेने की कोशिश की। उम्मीद है ये जानकारियां आपको फायदा पहुंचाएंगी। इसी तरह बने रहें हमारे कार्यक्रम नफा नुकसान में, द टाइम्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। हम ऐसी ही जानकारियां आपको देते रहेंगे। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।